भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पहली बार भारत ने 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात कर दिए हैं। SIPRI की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत का परमाणु जखीरा बढ़कर 190 हथियारों तक पहुंच गया है, जो पाकिस्तान से 20 से ज्यादा है। आखिर भारत इतनी तेजी से अपने परमाणु ताकत क्यों बढ़ा रहा है और इससे एशिया में शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? तो चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं रूबी सिंह और आप देख रहे हैं NKRG भारत न्यूज। बता दें कि भारत की सामरिक ताकत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार सक्रिय तैनाती में रखे हैं। इसके साथ ही भारत का कुल परमाणु भंडार 180 से बढ़कर 190 हथियारों तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल यानी साल 2025 में भारत द्वारा किसी भी परमाणु हथियार की सक्रिय तैनाती की जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन अब साल 2026 में पहली बार 12 हथियारों की तैनाती की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के पास फिलहाल लगभग 170 परमाणु हथियार हैं, यानी भारत अब अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से करीब 20 परमाणु हथियार आगे निकल चुका है। हालांकि पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को लगातार मजबूत किया है, लेकिन इस बार उसके भंडार में कोई विशेष बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि भारत अमेरिका और रूस की तरह अपने परमाणु हथियारों की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं करता। इसलिए SIPRI जैसी संस्थाएं विभिन्न सैन्य गतिविधियों, मिसाइल कार्यक्रमों और रणनीतिक विश्लेषणों के आधार पर अनुमान जारी करती हैं। SIPRI की रिपोर्ट में केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की परमाणु स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया एक बार फिर परमाणु हथियारों के नए दौर की ओर बढ़ रही है। साल 2026 की शुरुआत तक दुनिया के 9 देशों के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और उत्तर कोरिया भी शामिल है। इन हथियारों में से करीब 9,745 हथियार ऐसे हैं जो सैन्य उपयोग के लिए भी तैयार स्थिति में रखे गए हैं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों की बात करें तो अमेरिका और रूस अभी भी सबसे आगे हैं। दोनों देशों के पास दुनिया के लगभग 86% परमाणु हथियार मौजूद हैं। हालांकि चीन भी तेजी से अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का परमाणु भंडार 600 से बढ़कर 620 हथियारों तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि भारत भी अपनी सामरिक रणनीति को लगातार मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत केवल पाकिस्तान को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति नहीं बना रहा बल्कि चीन भी उसकी बड़ी चिंता है। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। यही कारण है कि भारत लंबी दूरी की ऐसी मिसाइलें विकसित कर रहा है जो चीन के दूरस्थ इलाकों तक आसानी से पहुंच सके। भारत की अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें और के सीरीज की मिसाइलें इसी रणनीति का हिस्सा मानी जाती हैं। वहीं भारत की रक्षा तैयारियों का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है MIRV तकनीक। MIRV का पूरा नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये तकनीक किसी भी देश की परमाणु क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। इस तकनीक की मदद से एक ही मिसाइल में कई परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। जब मिसाइल अपने लक्ष्य क्षेत्र के करीब पहुंचती है तो अलग अलग दिशाओं में कई वारहेड छोड़ सकती है। इसका मतलब है कि एक मिसाइल एक साथ कई शहरों या फिर सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। भारत ने हाल ही के वर्षों में MIRV तकनीक पर तेजी से काम किया है। अग्नि मिसाइल के नए संस्करणों में इस तकनीक को शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत केवल जमीन आधारित परमाणु क्षमता पर ही ध्यान नहीं दे रहा है बल्कि समुद्र में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बियों को विशेष महत्व दिया गया है। INS अंतरहंत और INS अरिघात जैसे परमाणु पनडुब्बियां भी भारत रणनीतिक ताकत का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। ये पनडुब्बियां समुद्र के भीतर रहकर परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता रखती हैं। इस क्षमता को सैन्य भाषा में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी दुश्मन देश द्वारा भारत पर पहला परमाणु हमला कर दिया
जाए तब भी भारत जवाबी हमला करने में सक्षम रहेगा। यही वजह है कि समुद्र आधारित परमाणु क्षमता को किसी भी परमाणु शक्ति की सबसे मजबूत सुरक्षा ढाल माना जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अब शांति काल में भी सीमित संख्या में परमाणु हथियारों को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर तैनात करने लगा है। ये भारत की रणनीतिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इस IPRI रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 में हुए सैन्य तनाव का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में दोनों देशों के बीच कुछ दिनों तक गंभीर सैन्य टकराव की भी स्थिति बनी थी। उस दौरान भारत ने पाकिस्तान के कुछ सैन्य और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कुछ ठिकाने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि दोनों देशों ने हालात को नियंत्रित रखा और संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने से रोक लिया। वही रिपोर्ट का एक और भी महत्वपूर्ण हिस्सा साइबर युद्ध से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान ने पहली बार किसी सैन्य संघर्ष के दौरान खुले तौर पर साइबर ऑपरेशन और डिजिटल हमलों का इस्तेमाल किया। भारत ने इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। ये अभियान 7 मई से 10 मई 2025 तक चला था। आधुनिक युद्ध में साइबर तकनीक की बढ़ती भूमिका को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। भारत की सैन्य ताकत केवल परमाणु हथियारों तक ही सीमित नहीं है। SIPRI के अनुसार भारत 2025 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन गया है। भारत का रक्षा बजट 92.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8.9% अधिक है। रक्षा खर्च के मामले में भी भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी है। इसके अलावा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी बना हुआ है। साल 2021 से 2025 के बीच वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत लगातार अपनी सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने में लगा हुआ है। हालांकि परमाणु हथियारों की बढ़ती संख्या को लेकर दुनिया भर में चिंता भी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर परमाणु हथियार की ये दौड़ इसी तरह जारी रही तो भविष्य में वैश्विक सुरक्षा के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। लेकिन भारत का कहना है कि उसके परमाणु नीति पूरी तरह से रक्षात्मक है और उसका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एशिया में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा भविष्य में और भी ज्यादा तनाव पैदा करेगी या फिर मजबूत सैन्य संतुलन ही क्षेत्र में शांति संतुलन बनाए रखने का माध्यम बनेगा। फिलहाल इतना तय है कि भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को नए स्तर पर पहुंचाकर दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों को लेकर किसी भी तरह की कमजोरी नहीं दिखाना चाहता। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए इनके RJ भारत न्यूज। धन्यवाद।